बार बार ये मेरे साथ हो रहा है कि जिन लोगों के साथ हमने ज्वाइन किया या शुरुआती दौर में रहे, हमें विदा भी अपने ही हाथों से करना पड़ रहा है और ये निश्चित रूप से एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो नरेश भाऊ 88 में आए रेलवे में और उसके बाद आज लगभग 34 वर्षों के बाद रेल सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। 31 तारीख को सेवानिवृत्त होंगे और 34 साल की एक लंबी यात्रा इनकी रही है। पहले ये कोलकाता में रहे और हमारी मुलाकात जान पहचान कोलकाता में हुई। कोलकाता में 87 और 88 का वो दौर था जब बहुत बड़ी संख्या में बिहारी और पटना के रहने वाले लोग ने कोलकाता में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था और एक रॉ था, मतलब उसमें बिहारियों का वहाँ। और नरेश जी अक्सर उसमें अलग दिखते थे, हल्की दाढ़ी, मुंह में पान और कड़ा पहने हुए, इनकी अलग पहचान थी। और वहाँ एक सर्कुलर ट्रेन चलता है जो कोलकाता के ठीक गंगा किनारे और किनारे किनारे चलता है। तो सर्कुलर ट्रेन का एक फेरली स्टेशन के ठीक सामने, फेरली प्लेस के ठीक सामने एक बीबीडी बाग स्टेशन हुआ करता था। तो उसमें एक कमर्शियल क्लर्क हुआ करते थे, उनसे हर बिहारियों की दोस्ती होती थी और उसके ऊपर एक कैंटीन हुआ करता। तो अक्सर हम लोग कैंटीन में मिलते थे और वहाँ भी ये पान खाते हुए अपनी धुन में रहते थे। बाद में ये आरी आ गए और मैं कोलकाता में ही रह गया। उसके बाद ये आरी से यहाँ आए और लगभग 15 वर्षों के, मतलब अपने सेवा काल का लगभग आधा समय इन्होंने WPO में दिया। इनके एक दमदार शख्सियत रही है, एक बड़ी ही मजबूत शख्सियत के मालिक रहे हैं। एक समय वो भी दौर था जब नरेश बाबू से WPO की पहचान थी। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी संगठन की पहचान किसी एक व्यक्तिगत आदमी की वजह से हो। कि अगर WPO को जानना हो तो ये पता करने, नरेश जी जहाँ काम करते हैं वही WPO है। तो नरेश जी से लोग को रिलेट करते थे WPO के, उससे इस बात की पुष्टि होती है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दमदार शख्सियत रही है, बहुत ही मजबूत शख्सियत रही है। और जैसा कि और भी कुछ लोगों ने कहा कि पूरा लगभग 15 साल का यहाँ जो कार्यकाल रहा है, उसमें का यहाँ जो मैनेजमेंट रहा है, वो जो यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं रही हैं, इनके इर्द गिर्द घूमती रही हैं। और ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। ये आपकी शख्सियत, जाओ आपका जो व्यक्तित्व होता है, आप उनसे तमाम चीज़ों को अर्जित करते हैं। और ये मतलब एक शेर है, वो शेर है कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूं, समंदर मेरे घर आता है। तो ये शख्सियत का अंदाजा आप इसी शेर से लगा सकते हैं। बहुत ही सहज सरल स्वभाव के रहे हैं। लेकिन ये, और जैसा कि लोगों ने कहा कि जब भी जो इनसे मिला इन्हीं का होकर रह गया, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी सहजता और सरलता की चर्चा अक्सर होती है, हर जगह होती है, हमेशा होती है। लेकिन एक बात और है जो मैंने महसूस किया और बहुत लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि नरेश जी यारों के यार भी रहे हैं तो दुश्मनों के दुश्मन भी रहे हैं। अगर किसी ने इनसे दुश्मनी ठान ली तो ये फिर उसी स्तर पर उससे निपटते भी रहे हैं। तो जितने ये सहज और सरल हैं, अगर कोई कठोरता से या कोई दूसरे अंदाज में इनसे पेश आता है तो ये भी उसी अंदाज में उसको जवाब देना आता है। और फिर मैं कहूँगा कि जिसकी शख्सियत मजबूत होती है वही आदमी कर सकता है, कोई कमजोर आदमी नहीं कर सकता है। रेलवे में, आर्मी में भी ये रहे, उन्होंने वहाँ भी अपनी छाप छोड़ी। और जब मैं यहाँ WPO आया तो WPO का मतलब नरेश जी से बात शुरू होती थी और नरेश जी से बात खत्म होती थी। मैं जब मुरारी से कोई बात कहता था तो कहते थे अच्छा नरेश भैया से बात कर लेते हैं। मैं जब BBC से कोई कहता था कि अच्छा नरेश जी से पूछ लेता नहीं। तो मैंने ये देखा सारे लोग इस बात का था कि मैं नरेश जी से पूछ लेता हूँ। तो मैंने यही कहा कि भाई जब आप लोग ही नरेश जी पूछेंगे तो नरेश जी से मैं ही पूछ लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि
ये एक दिन में ये हासिल नहीं होता और सबके किस्मत में ये बात नहीं होती। तो ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व के साथ, ऐसे सौभाग्यशाली आदमी की जिनकी कीर्ति रही है, ये मेरा सौभाग्य रहा है और हम सबों का सौभाग्य रहा है कि हम लोगों का इनका सानिध्य मिला है, इनके साथ काम करने का, इनके साथ रहने का हम लोगों को अवसर मिला है। साथ ही सामाजिक जीवन में भी इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, एक बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है। हम लोग सारे लोग इनके सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक कीर्ति या जो सामाजिक इनकी हैसियत है उससे हम लोग परिचित हैं। बात उसे दोहराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ ये मंगल कामना करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद ये पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे और जितना भी इनका समय है या जो इन्होंने कल्पना की है, हम लोगों की कामना होगा कि वो कल्पना मूर्त रूप ले, साकार रूप ले और हमेशा नौकरी में जो इन्होंने तरक्की की, अब ये नौकरी की पारी लगभग समाप्ति पर है। नौकरी के बाद एक जिंदगी की नई पारी की शुरुआत होगी। वो पारी इससे भी ज़्यादा आकर्षक हो, इससे भी ज़्यादा सफल हो, इससे भी ज़्यादा कीर्ति और यशस्वी हो। हम लोग इसकी मंगल कामना करेंगे और चाहेंगे कि, और एक बात और है कि लगता नहीं है कि नरेश जी हम लोगों के बीच से जा रहे हैं, क्योंकि रेल से भले ही जा रहे हों लेकिन यहाँ हर एक व्यक्ति उनसे सामाजिक रूप से, उनसे व्यक्तिगत रूप से इस कदर जुड़ा हुआ है कि इनका रेल से जाने और न जाने का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक सरकारी व्यवस्था है कि नौकरी में आप आए हैं तो आज ये जा रहे हैं, कल हम सारे लोग एक एक करके जाएंगे जिनकी बारी आएगी। तो ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर ऐसा होता है कि नौकरी में जब आदमी रिटायर कर जाता है तो उसके बाद उसका कोई मतलब उसके बारे में कोई गुमनाम हो जाता है। लेकिन नरेश जी न कभी गुमनाम थे न गुमनाम रहेंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं। इसलिए इस बात का संतोष है कि भले ये रेल से विदा हो रहे हैं और ये गौरव की बात है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, संतोष की बात है, प्रसन्नता की बात है कि ये सकुशल रेल से विदा हो रहे हैं। जिस तरह का जो दौर है, जिस तरह का एक माहौल है और जो जिस तरह से इन्होंने दबंगई के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ इन्होंने काम किया है, वैसे में सकुशल घर वापसी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए इनको साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। तो भले ही ये सरकारी व्यवस्था से जा रहे हों लेकिन हम लोगों से इनका व्यक्तिगत संबंध है, घरेलू संबंध है, पारिवारिक संबंध है, इसलिए हमेशा ही हम लोगों के बीच में रहेंगे। बस यही कामना करते हैं कि अगली पारी इस पारी से ज़्यादा आकर्षक हो, ज़्यादा कीर्ति देने वाला हो, ज़्यादा यशस्वी हो। धन्यवाद और